यह पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई पहेली है जिसे सुलझाने में आज भी कई बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल होते दिखते हैं। वैसे तो इस दुनिया में कई रहस्यमय जगह हैं, लेकिन आज हम जिन रहस्यों से रूबरू होने जा रहे हैं उन्हें साइंस भी सुलझा नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत का भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथों में काफ़ी खास स्थान है। इस स्थान का भगवान शिव के साथ काफ़ी खास संबंध है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। इसी वजह से हर साल कई श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान का दर्शन करने आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये तक कहती है कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। ये तिब्बत पठार से करीब 22,000 फीट की दूरी पर स्थित है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफ़ी दुर्गम कहा जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर अब तक कोई चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। शिव के इस निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश पर्वत की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। और आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से अधिक लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं। पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। ये एक अद्भुत रहस्य है। हालांकि इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे इस पर्वत के करीब पहुंचा मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज हो गई थी। आगे वो कहते हैं, उस दौरान मुझे काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत के चारों ओर शिल्पकला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरफ अलग अलग जानवरों की आकृति है और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती है, जो इस पर्वत को 4 अलग भागों में बांटती है। मानसरोवर तथा राक्षसताल झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज तथा कर्नाली प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में इसे पवित्र स्थान माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील इसी पर्वत पर है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षसताल झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इस नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षसताल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थित मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है तथा मानसरोवर झील का आकार सूर्याकार है तथा राक्षसताल झील की लंबाई 225 मीटर है और इसका आकार चंद्राकार है। कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्यम भाग माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत से दिशाओं को ज्ञात किया जाता है तथा इसका आकार ही चतुर्भुज है, जिससे दिशाओं को ज्ञात करना आसान हो जाता है। इस पर्वत के ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण ये सफेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है, जिसे यम द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत के दार्जिलिंग से करीब 30 मिनट की दूरी पर बना यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में ही पड़ता है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। ये पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों की तपभूमि भी है। तिब्बत चीन का अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतेह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है।
पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई करने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है तथा भावनात्मक रूप से छीन जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियां का वास है, जिस कारण ये शक्तियां इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती है। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हुई हैं। तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी हुई, तो कभी रास्ता ही गायब हो गया। कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थित है, पर इस पर कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर में कल्प वृक्ष स्थित है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रमा लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग में डमरू तथा ओम की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जहाँ भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद हैं और वे इस डमरू को बजा रहे हैं, पर वैज्ञानिकों के आधार पर ये ध्वनियाँ बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य समय में 7 दिन में नाखूनों की लंबाई वहाँ मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसके कारण के बारे में कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया गया है। पर्वत के इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई भी यात्री इस पर्वत को विजय नहीं कर पाया, इसलिए चीन के सरकार से 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद उस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है और आज इसकी चढ़ाई करना गैरकानूनी अपराध है। कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर भी कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश अभी भी अजय है और शायद अजय ही रहेगा। हालांकि कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। कैलाश के रहस्यों को लेकर हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में काफी कुछ लिखा गया है। माना जाता है कि कभी कभी इस पर्वत पर 7 लाइट जलती है, पर इस पर वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्षीय संपर्क को इसका प्रमुख कारण बताया है तथा शिवलिंग को प्रकृति रूपी स्वरूप बताया है, पर इसकी सच्चाई सामने नहीं आ सकी है। कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे भगवान खुद बर्फ के रूप में यहाँ विराजमान हो। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत पर हिम मानव निवास करते हैं, जो अन्य लोगों को ऊपर जाने पर मार गिराते हैं, तथा कई लोगों का मानना है कि मानव का बड़ा रूप यति इस पर्वत पर रहता है, क्योंकि इस पर्वत के आसपास कई ऐसे सबूत मिले हैं जो सीधा हिम मानव की ओर इशारा करते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। वैज्ञानिक आज भी कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। तो ये थे कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट से बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।